नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। गोंडा के आसाराम आश्रम के अंदर खड़ी एक कार में 14 साल की लड़की का शव मिला। लड़की 4 दिन से लापता थी। परिजनों ने हत्या कर शव को आश्रम में छुपाए जाने का आरोप लगाया है। गोंडा शहर कोतवाली क्षेत्र के बेमौर गांव का यह पूरा मामला है। लड़की की मां ने 3 लोगों के साथ जमीन के विवाद में बेटी की हत्या का आरोप लगाया। परिजनों ने लड़की की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस लड़की को खोज नहीं पाई और आज कार के अंदर शव मिला है। हैरान करने वाली बात है कि लड़की का पिता मनोज पांडे भी 3 साल से लापता है, जिसका आज तक सुराग नहीं लगा है। तो 4 दिन से लापता थी लड़की, हत्या कर शव छुपाए जाने का आरोप लग रहा है। गोंडा शहर कोतवाली के बेमौर गांव का यह पूरा मामला है। परिजनों ने 3 लोगों पर आरोप लगाया है। हत्या करके आश्रम में शव को फेंका गया। कार से लड़की का शव बरामद हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। के साथ में झगड़ा की बाहर चली गई। बस इतनी देर में उसे कोई उठा लेगा, थोड़ी देर बाद कुछ नहीं हुआ था। कितने दिन पहले उठाया गया था? कब? मंगलवार को 7:30 बजे शाम को। तो रात में ही नहीं मिली तो मन बुद्ध को सोचना नहीं बने। सोचने से नहीं पता चला उनका। बोले FIR दर्ज करो। FIR दर्ज की तो कल FIR लेकर आई हूँ। कल मस्ती किया गई, यहाँ पे गई तो बताया कि जाके गुमशुदा मलजमा को लगाई है। कोतवाली नगर जनपद गोंडा एक 13 वर्षीय बालिका की 5 अप्रैल को गुमशुदा होने की, घर से गायब हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसके बाद 7 अप्रैल को परिजनों के द्वारा 3 नामजद लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया था। परिजनों और पुलिस की खोजबीन के दौरान आज रात में ये जानकारी मिली कि घर के ठीक सामने एक आसाराम बापू का सत्संग स्थल है। उस परिसर के अंदर एक वाहन के अंदर बच्ची का शव है। इस सूचना पर उच्चाधिकारियों के साथ साथ फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर गए। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। हर स्तर से साक्ष्य संकलन कर इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो हत्या कर शव को छुपाए जाने का आरोप है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। परिजनों ने जिन 3 लोगों पर आरोप लगाया है उनके बारे में भी पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। आसाराम आश्रम में खड़ी कार में लड़की का शव मिला। अब सवाल यहां पर यह है कि असली हत्यारा कौन है, क्योंकि इस बात की है कि जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं क्या वही हत्यारे हैं या फिर इस पूरी घटना में कोई और है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। क्या वजह है ये यहां पर अब तक साफ नहीं हो पा रहा है। हत्या करके आश्रम में किसने वहां पर शव को फेंका, यह महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो रहा है। हत्या करके आश्रम में शव वहां पर किसके द्वारा फेंका गया, कई लोगों से लगातार पूछताछ हो रही है। गोंडा से हमारे संवाददाता राजीव सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। राजीव, इस पूरी घटना में कहां से कड़ियां जुड़ के सामने आ रही हैं और अब तक क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है? देखिए अनुपम, इस वक्त मैं उसी घटना स्थल पर खड़ा हूं जहां पर जो स्वाति नाम की लड़की थी जिसकी हत्या की गई है उसका शव बरामद हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये वही संत बापू आसाराम का आश्रम है जहां पर आज डेड बॉडी बरामद हुई है। इस वक्त पुलिस के तमाम अधिकारियों को कुछ अहम साक्ष्य और सबूत हाथ लगे हैं, जिसके शिनाख्त करने के लिए एक बार दोबारा पुलिस की टीम इस आश्रम में पहुंची है और लगातार ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये घटना कब और कैसे हुई। इस आश्रम के कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। इस वक्त हमारे साथ एसपी गोंडा मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, अभी तक क्या फैक्ट्स आए हैं? कल रात्रि 2:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक छोटी बच्ची का शव यहीं पे प्राप्त हुआ था। इस सूचना पे मैं स्वयं अपनी पूरी फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड टीम के साथ पहुंच गए थे और रात्रि में ही शव की शिनाख्त कर ली गई थी। शव की शिनाख्त एक छोटी बच्ची के रूप में, जिसकी की मुकदमा पंजीकृत किया गया था कल ही, उसके रूप में हुई थी। अभी तक पोस्टमार्टम की कार्रवाई वो कंप्लीट हो चुकी है। पैनल PM कराया गया था, वीडियोग्राफी की गई थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा जो यहाँ के केयरटेकर थे उनको भी राउंड अप किया गया है। 3 लोगों को, जो मृतिका है उनकी मां के द्वारा नामजद किया गया था, उनको भी राउंड अप किया गया है। बताया गया है कि उनका जमीनी विवाद था पहले दोनों पक्षों में, तो वो भी एंगल में पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा टेक्निकल जो हमारी सर्विलांस टीम है
उन्होंने भी कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज निकाले हैं, उस पर भी हम काम राजीव कर रहे हैं। पूछिएगा, पोस्टमार्टम और जो रिपोर्ट में पैनल क्या PM निकलकर हुआ सामने आया है? जो निकल के आया है उसके आधार पे भी हम लोग आगे इसमें कार्य कर रहे हैं। सर, जो पीएम रिपोर्ट सामने आई है उसमें क्या तथ्य सामने आए हैं कि डेथ ऑफ कॉज क्या है, अदर इश्यूज? जो पैनल पीएम हमारा कराया गया, जो हमारे डॉक्टरों की एक पैनल बना था, उनके पैनल पीएम के हिसाब से विसरा प्रिजर्व इसमें किया गया है और एंटीमॉर्टम इंजरी निल दिखाई गई है उसमें। और हम इसको क्रॉस वेरीफाई, हम जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे जो विवेचक है वो जा रहे हैं, उसको वेरीफाई कर रहे हैं और उसके आधार पे जो पीएम आया है उसके आधार पे भी हम लोग आगे अपना काम करेंगे। सर, इसमें रेप की आशंका जताई जा रही थी, क्या पीएम रिपोर्ट में इस तरह की कोई पुष्टि हुई? अभी तक जो हमारे विवेचक है, जो हमें पीएम प्राप्त हो चुका है और पीएम के अवलोकन से जो असॉल्ट है वो बात नहीं उसमें प्रदर्शित हुई है। हमारे जो विवेचक है, सीओ सिटी साहब है, वो पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर के जो हमारे डॉक्टर साहब है, तो लड़की का शव लाया कौन वहां पर, किसने फेंका शव, ये सवाल खड़ा होता है। नील है, कोई असॉल्ट की बात अभी नहीं आई है और विसरा प्रिजर्व कॉज ऑफ डेथ अभी तक आया है। तो इस आधार पे अब हमारी जो स्ट्रेटजी है वो हम लोग अपना दोबारा उसमें बना रहे हैं। सर, क्या लगता है कि जब कल आप रात को आपको सूचना मिली तो सबसे पहले किसने यहाँ पर ये शव देखा और कैसे पता चला, कब आप पहुंचे? यहाँ पे इस आश्रम के साधक हैं 2 व्यक्ति जो कि बलरामपुर के रहने वाले थे। उन्होंने ये बताया कि कल वो यहाँ पे रुकने के लिए आए थे, तो वो जब टहल रहे थे तो उन्हें बदबू आई और उसको जब बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एसपी गोंडा संतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जानकारी दे रहे थे। इधर सिद्धार्थनगर से एक बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पर एक डॉक्टर पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। आरोप डॉक्टर के घर पर काम करने वाले एक शख्स ने लगाया है। आरोप है कि 2019 में डॉक्टर ने धर्मस्थल पर लेकर गया और वहां पर कलमा पढ़वाया। इसके साथ ही डॉक्टर पर फर्जी आधार कार्ड बनवाने का आरोप लगा है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के दोपहा एतमाली गांव का यह पूरा मामला है। यहाँ पे आए हम डीएम एसपी की दरखास्त डाले रहे हैं 1 महीने पहले, कार्रवाई नहीं हुआ। हमें हिंदू से मुसलमान बनाया गया है, कहा मुसलमान बन के नहीं रहेंगे तुम्हें हम जान के मार के फेंक देंगे। डॉक्टर फारूकी के नाम है, डुमरिया थाना हो, बाडलिया गांव के, बैदुल्ला चौराहा के रहने वाले हैं। कानपुर में बैंक के लॉकर से गहने चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मामला खुला भी नहीं है कि वहीं अब बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से भी 45 लाख रुपए के गहने के चोरी होने का मामला सामने आ गया है, जिससे अब बैंक में हड़कंप मचा हुआ है। तो जिन लोगों के बैंक में लॉकर हैं उनकी बेचैनी बढ़ गई है। बैंक के लॉकरों से एक एक करके पैसे, ज्वेलरी के निकलने का मामला सेंट्रल बैंक का भी खत्म ही नहीं हुआ था कि कल एक बार फिर से यहां ये चर्चा हुई कि किसी के बैंक से लॉकर में पैसे निकल गए। इस वक्त हम बैंक ऑफ इंडिया की इस ब्रांच पर हैं, जहां से एक लेडी ने ये कंप्लेन की कि उसके लॉकर से पैसा निकल गया और हम लोग चल के जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वास्तविकता थी क्या, कि पैसा निकला कैसे, क्या रीजंस थे। तमाम ऐसी चीजें हैं, उसको जानने के लिए जब से ये एक महिला के लॉकर से 45 लाख रुपीस के गोल्ड ज्वेलरी निकले, उसके बाद से आप देखिए ब्रांच में सब लॉकर ऑपरेट करने के लिए एक लंबी लाइन लगी है। ब्रांच में तमाम जो लॉकर धारक हैं यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं स्टाफ भी उनको समझाने की कोशिश कर रहा है और कहीं चीज करते आ रहा है। और इन सब के बीच लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि वो जाएं अपने लॉकर्स में, जाके अपने आप को ऑपरेट करें। यहाँ सिक्योरिटी के लोग भी खड़े हैं, इवन जो चेस्ट बनाए गए यहाँ पुलिस के लोग भी डिप्लॉय किए गए। हर व्यक्ति के जहन में है कि वो भी जाके जल्द से जल्द अपने लॉकर करें। और हम स्टाफ के सर आपसे जानना चाहते हैं, वहां नहीं आना, आप प्लीज आ जाइए। तो कहीं ना कहीं स्टाफ के जो लोग खड़े हैं, लॉकर्स ऑपरेट कराने के लिए लोग आए हुए हैं। हम सर आपसे जानना चाहते हैं, आप इधर आइए। सर, आपके यहाँ आज अचानक लॉकर्स को सब तमाम देखना क्यों चाह रहे हैं, क्या कारण है? सर, कल कुछ प्रोसेस इनिशिएट हुआ। कल जो एक घटनाक्रम सामने आया जिसमें एक लॉकर खुला मिला हुआ है, जिसमें 45 लाख रुपए के आसपास की रिपोर्टिंग हुई है जी। तो उसके रिगार्डिंग पेपर पब्लिश हुआ। तो आज कस्टमर्स के अंदर एक उत्सुकता और जागरूकता है कि वो अपने आए हैं अपने लॉकर चेक करने के लिए। हम उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं, सबको एक एक करके लॉकर ऑपरेट कराया जाए, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाएगी। जहाँ तक हम लोग का वो है, हम लोग अपने पार्ट पे बिल्कुल भरपूर कस्टमर सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ऐसा है कि एक लेडी का ये आरोप है कि कल उसने जैसे चाबी लगाई वैसे ही वो ताला अपने आप खुल के चला गया, उसकी जल्दी गई है। तो कहीं ना कहीं एलिगेशन तो है आपके ब्रांच पे। सर, एलिगेशन देखिए, जब तक कोई प्रूफ नहीं हो जाता, जैसा कोर्ट कहता है कि जब तक कोई चीज प्रूव नहीं होती क्रिमिनल नहीं है, उसी प्रकार से हम लोग भी सर काम कर रहे हैं और पूरी सेवा दे रहे हैं। जो आरोप लगा है उसको जस्टिफाई होने दीजिए, वक्त आने पर आपको पूरा जवाब मिलेगा। तो देखिए, आप तमाम जो यहाँ लॉकर्स ऑपरेट कराने के सुबह से आए लोग परेशान है, क्योंकि आप भी लॉकर ऑपरेट कराने आए। तो मैम, आप लॉकर ऑपरेट करने आई हैं,
नहीं कुछ। आप लॉकर ऑपरेट कराने आए? नहीं, हम तो कर्मचारी, हम तो आए किसी लॉकर ऑपरेट करने आए कि नहीं? जी जी। किस लिए आए अचानक? क्योंकि ये जो चर्चा सुनी कि पैसा निकल गया उसके बाद की और कोई बात है? नहीं, हमको भेजा कि इसलिए आए थे। देखिए निश्चित तौर पर लोगों तमाम लोग। सर आप लॉकर ऑपरेट करने के लिए आए? सर आपका 1 मिनट समय लूंगा। सर कल एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि जाके देखा जाए लॉकर अपना? जी हाँ, बिल्कुल। सर अभी पिछले दिनों कानपुर का आप सुन ही रहे होंगे, तमाम एक ब्रांच से लगातार 8-9 लोग। देखिए मेरे पिताजी यहाँ के एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं सर। कुछ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ नहीं बता सकता। मैं बचपन से इस बैंक में आ चुका हूँ, यहाँ की सिक्योरिटी पर्पस मुझे पता है। ठीक, अब एक्सीडेंट हुआ, क्यों हुआ, तो आप अपने लॉकर देखने आए? बस देखिए आप तमाम ऐसे एप्लीकेंट्स लाइन से करें। सर आप भी लॉकर ऑपरेट कराने आए हैं? लॉकर बंद करना चाह रहे हैं? बिल्कुल बंद करना है। कि पैसा जो निकल गया उससे डर बैठा है आपके मन में? बिल्कुल बैठा, कोई सिक्योरिटी नहीं है बैंकों की, तो फिर क्या रखने से फायदा क्या? आप आए कई साल से आपने यहाँ ऑपरेट कर रहे थे लॉकर की, हाल फिलहाल में ऑपरेट किया था सर? 3 साल हो गए। तो आप बंद करना चाह रहे हैं लॉकर? तो आपने देखा हमारे साथ ये बैंक के जो लॉकर ऑपरेटर्स, इनका साफ कहना है कि यहाँ से कुछ लोग कह रहे हैं वाइंड अप करना चाहते हैं, कुछ कहते हैं हम इसको देखना चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं लोगों के जहन में जितना ब्रांच में लोगों की भीड़ देखी जा सकती है, ये सब वही लोग हैं जो अपने लॉकर्स को यहाँ चेक करने के लिए। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। रामपुर के सेभोट के बासन गली गांव में एक बड़ी खबर हुई। ग्रामीणों ने बुलडोजर पर पथराव किया और तहसील के अमीन के साथ मारपीट की गई। सिविल कोर्ट के आदेश पर प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर विवादित दीवार गिराने के लिए वहां पर गई थी। ग्रामीणों ने प्रशासन की टीम पर पथराव कर दिया। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने 5 लोगों को पथराव के आरोप में गिरफ्तार किया है। 6/4/2022 को अमीन अमित कुमार द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ग्राम बांसनगली थाना भोट में एक विवादित दीवार को गिराया जा रहा था। तभी गांव के कुछ लोग आ गए और उनके साथ मारपीट की। इस संबंध में अमीन की तहरीर पर पुलिस द्वारा सुसंगत धारा में मुकदमा लिखा गया है और मारपीट करने वालों में से 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। वहीं देवरिया में भी बाबा का बुलडोजर एक्शन मोड में है। गौरी बाजार नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 में बुलडोजर ने कई मकानों को ध्वस्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक सरकारी तालाब की जमीन पर कई सालों से कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था, जहां पर कई मकान के अलावा शौचालय बने हुए थे और आज प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। आज गौरी बाजार नगर पंचायत क्षेत्र में पोखरी की ज़मीन पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के पत्राचार के आधार पर अवैध अतिक्रमण को, जिसमें कुछ शौचालय बने थे और भी संरचनात्मक निर्माण किया गया था, जिसको ध्वस्त करा दिया गया है। जेसीबी मशीन और बुलडोजर के द्वारा और हमारी रेवेन्यू की और पुलिस और नगर पंचायत की मशीनरी के सहयोग से अतिक्रमण हटवा दिया गया। हाँ, शिकायत थी। सहारनपुर के थाना सदर बाजार इलाके में पुलिस की संभल के कुख्यात ध्याना गुर्जर गैंग के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। बदमाश 2 गाड़ियों पर सवार होकर घेराबंदी करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। एनकाउंटर में 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। एक बदमाश की तलाश की जा रही है जो भागने में सफल रहा। एसीएस सोम अवनीश अवस्थी ने सहारनपुर पुलिस के इस काम को देखते हुए 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। गोरखपुर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा से एटीएस कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक बयान खुलासा सामने आया है। मुर्तजा आतंकियों को मैसेज का आदान प्रदान करने के लिए जरीन नाम का एक अरबी ऐप डेवलप कर रहा था। मुर्तजा ऐसी ऐप डिजाइन कर रहा था जिसमें आईएसआईएस के सदस्यों को जोड़ा जा सके। वो लगातार आतंकियों के संपर्क में था। पूछताछ में मुर्तजा ने खुलासा किया कि वो ऐप डेवलप करने का कोर्स कर चुका है।
सीतापुर से खबर है, जहां पर पुलिस को बिजली विभाग के जेई के खिलाफ केस दर्ज करना भारी पड़ गया। दरअसल जेई ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद पुलिस ने जेई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन गुस्साए बिजली विभाग ने कोतवाली से धौली की बिजली काट दी। इतना ही नहीं, बिजली कटने के बाद कोतवाली का इन्वर्टर भी फेल हो गया, तो पुलिसकर्मियों ने टॉर्च की रोशनी में अपना सारा कामकाज किया। बागपत में बीच बाजार में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ दबंग युवक की पिटाई कर रहे हैं। बीच बचाव करने आए शख्स को भी दबंगों ने जमकर पीटा। यह वीडियो बड़ौद कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। महंत बजरंग मुनि दास पर मुकदमा दर्ज हुआ है। भड़काऊ भाषण देने को लेकर यह केस दर्ज हुआ है। सीतापुर के खैराबाद थाने में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, उस मामले में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। महंत के खिलाफ यह केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त सीतापुर से, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भड़काऊ भाषण देने का आरोप है और इसको लेकर यह केस दर्ज किया गया है। महंत मुनिदास पर यह केस दर्ज किया गया है। भड़काऊ भाषण देने का आरोप है और उसके संदर्भ में यहां पर यह केस दर्ज किया गया है। अगर हमारी किसी हिंदू बहु बेटी के साथ अत्याचार हुआ तो जैसे वो संविधान को नहीं मानते, कुरान को मानते हैं, फिर हम भी लड़की को लपचे हाथ पे फंसा के उसके साथ अत्याचार करोगे तो मैं 10 मुस्लिम लड़कियों को लफ सनातन में फंसा के अत्याचार तुमको जाल में फंसा के अत्याचार करोगे। लेकिन मैं खुलेआम कर देना चाहता हूँ कि मैं उठा के ले आऊंगा इसी संगत में। गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। हिंदू परिवार ने लगाई है गुहार। परिवार ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप लगाया है। परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मस्जिद के बगल में यह मकान है। विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप लगाया गया है। परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। गाजियाबाद से खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मस्जिद के बगल में यह मकान है। ऐसे में हिंदू परिवार ने यहां पर यह गुहार लगाई है। विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप लगाया गया है। बातचीत करने के लिए अमित राणा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है और कब से परिवार वहां पर रह रहा है? देखिए, बताया जा रहा है कि बीते 15 से 20 साल से परिवार वहीं पर रह रहा है और जो इलाका है, 2 समुदाय यहाँ रहते हैं। एक समुदाय के महज 3 मकान है, जबकि दूसरे समुदाय का पूरा मोहल्ला वहां पर है। इस पीड़ित परिवार का कहना यह है कि बराबर में इसके एक मस्जिद है, धार्मिक स्थल की है, और उस धार्मिक स्थल से इनके घर के अंदर गंदी गंदी चीजें फेंकी जाती हैं। कई बार ट्यूबलाइट फेंकी गई है, जिसकी कई बार इन्होंने पुलिस को भी सूचना दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई ना होने के कारण अब इन्होंने मुख्यमंत्री जी को इसकी शिकायत की, जिसके बाद शासन और प्रशासन सख्ते में आया और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो धार्मिक स्थल बना हुआ है दूसरे समुदाय का, उस स्थल के चारों तरफ बाउंड्री वॉल ऊंची कर दी गई है। साथ ही वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया गया है, क्योंकि जहां ये घर है इस पीड़ित परिवार का, उससे कुछ ही कदमों की दूरी पर पुलिस चौकी भी है। तो डेली एक सिपाही शाम को इस समय उस परिवार के पास जाता है और पूछता है कि उनके साथ कोई दिक्कत तो नहीं है। बावजूद इसके जो पीड़ित परिवार में रहने वाली जो महिला है, युवती है, उसका साफ तौर पर कहना यही है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती है। वो गुहार लगा रही है बार बार। हमारे चैनल के माध्यम से उसने गुहार लगाई कि उसको यहाँ से कहीं और मकान दिला दिया जाए, क्योंकि उसे लगातार परेशान किया जा रहा है, ऐसा उसका आरोप है। बिल्कुल अमित, लेकिन सवाल यहां पर यह है, जब इतनी सब व्यवस्थाएं हो गई उसके बाद भी ये महिला क्यों नहीं रहना चाहती है, ये भी जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इस बड़ी खबर पर आगे भी हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।